दोस्तों, शिक्षा का प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए अब मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल ज़ीरो से सिखाऊंगा। जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं आता है उनके लिए यह क्लासेस वरदान साबित होने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों के लिए कुछ इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस लेकर आया हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से इन क्लासों को देखें, जिससे आप इंग्लिश आसानी से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग आज की इस क्लास को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानें कि जो हिंदी के स्वर वर्ण होते हैं उनको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। इसी के बाद आप लोग हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और जब तक आप जान लें कि जो हिंदी है, हिंदी के स्वर वर्ण उनको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले छोटा आ को देखें, ए लिखते हैं और इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये हमने हिंदी की क्लासों में बताया है कि छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये सभी व्यंजन वर्ण जो का से लेकर ज्ञ तक जो भी जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें ये अदृश्य रूप में छुपा रहता है। ये हमने आप लोगों को हिंदी भी जो क्लासें थीं उसमें बताया था। जैसे ये है अदम, और इसमें आ का जब उच्चारण जुड़ेगा तो ये होगा माँ, म प्लस आ, माँ। अब छोटा आ की मात्रा क्यों नहीं होती है आप लोगों को समझ में आ गया। और इसको लिखते इंग्लिश में क्या है, लिखते हैं ए। इसी तरह से बड़ा आ जो है उसको लिखते हैं डबल ए, और कहीं कहीं पर दोस्तों ए भी लिख लेते हैं, सिंगल ए भी लिख लेते हैं और डबल ए भी लिखा जाता है। इसी तरह से आप ये मात्राओं को देखते चलेंगे। तो छोटी ई जो है उसको आई लिखते हैं और बड़ी ई को डबल ई लिखते हैं। छोटा ऊ जो है उसको यू और बड़ा ऊ को डबल ओ लिखते हैं, और री को आर आई लिखते हैं। ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ और आओ को ए यू लिखते हैं। और दोस्तों अंग को ए एन और कहीं कहीं पर ए एम भी लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों अंग या अम की मात्रा बोली जाती है, अम का भी उच्चारण होता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और आह को ए एच लिखते हैं। तो दोस्तों अब जो हिंदी है, हिंदी के नाम कहें या हिंदी के शब्द कहें, उनको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखें। पहला शब्द लिखा है रमन। अब र, मा और ना, ये हुआ रमन। अब हम इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो ये देखें कि जो रा है उसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं आर, और रा में कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे ए, क्योंकि रा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो आर ए। और माँ को दोस्तों इंग्लिश में लिखते हैं एम, और माँ के साथ भी आ का उच्चारण हो रहा है तो आ के लिए लिखते हैं ए, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। और ना बचा हुआ है, अब ना को लिखते हैं एन, क्योंकि ना के साथ आ का उच्चारण नहीं हो रहा है इसलिए ए नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया रमन। फिर से एक बार देखें कि जो दोस्तों रमन है उसमें रा, मा और न है। रा के साथ आ का उच्चारण है, माँ के साथ आ का उच्चारण है, लेकिन न के साथ आ का उच्चारण नहीं है। इसीलिए रा के लिए आर लिखते हैं और
जो रा है उसके साथ आ का उच्चारण है तो ए लिखेंगे। फिर जो माँ है, माँ के लिए एम लिखेंगे, और माँ के साथ भी आ का उच्चारण है और आ के लिए ए लिखते हैं। और ना में आ का उच्चारण नहीं हो रहा है तो इसे लिखेंगे एन, क्योंकि ना को इंग्लिश में एन लिखते हैं। अब ये हो गया रमन। इसी तरह से दोस्तों अगला शब्द लिखेंगे मदन। तो मदन को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पहले रमन को लिख लेते हैं यहाँ पर, RAMAM और एन, रमन। अब मदन को कैसे लिखेंगे? तो MADAN, मदन। अब हमने कैसे लिखा ये देखें आप। हम आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बारीकी से समझाएंगे कि माँ को हम अंग्रेजी में लिखते हैं एम, और माँ के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो आ की जो मात्रा है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ए का। और दा के साथ भी आ का उच्चारण हो रहा है तो दा को हम क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? दा को लिखते हैं डी। और आ का उच्चारण हो रहा है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए लिखते हैं ए। और लास्ट में न के साथ आ का उच्चारण नहीं हो रहा है और कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है तो सीधे लिखेंगे एन, क्योंकि जो एन है वो लिखेंगे, ना है तो एन लिखेंगे। क्यों? ना के लिए एन लिखते हैं, पहले भी हम लिख चुके हैं। अब ये हो गया मदन, MADAN, मदन। अब अगला शब्द देखें, लिखा है रजत। तो रजत कैसे लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे रा जा ता रजत। रा के साथ आ का उच्चारण, जा के साथ आ का उच्चारण, त के साथ आ का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो रजत लिखने के लिए सबसे पहले दोस्तों रा के लिए लिखते हैं आर, और आ का उच्चारण हो रहा है तो लिखेंगे ए। और जा के लिए लिखते हैं जे, और जा के साथ भी आ का उच्चारण हो रहा है दोस्तों तो इसके लिए लिखेंगे ए, RAJA। और ता के साथ आ का उच्चारण नहीं है तो ता को अंग्रेजी में लिखते हैं टी। तो ये हो गया रजत, RAJAT, रजत। दोस्तों मगर को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो देखें, माँ को हम अंग्रेजी में लिखते हैं एम, और माँ के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो इसके लिए लिखेंगे ए। आप देखें गा के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं जी, और गा के साथ भी आ का उच्चारण हो रहा है तो लिखेंगे ए। और रा के साथ कोई भी आ का उच्चारण नहीं है तो रा के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं आर। तो ये हो गया मगर, MAGAR, मगर। अब दोस्तों अगला शब्द देखें, लिखा है पदक। पदक को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो पा को अंग्रेजी में लिखते हैं पी। क्या लिखते हैं? पी। और पा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर ए लिखेंगे। और दा को अंग्रेजी में लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं? लिखते हैं डी। तो अब दा के साथ भी दोस्तों आ का उच्चारण हो रहा है तो लिखेंगे ए। और क के साथ आ का उच्चारण नहीं हो रहा है तो का के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं के। तो ये हो गया PADAK, पदक। अब देखें अगला जो शब्द है
नमन, ये नाम है। तो नमन को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो आप देखें, जब नमन बोल रहे हैं तो ना के साथ आ का उच्चारण, माँ के साथ आ का उच्चारण, और न के साथ कोई भी उच्चारण आ का नहीं हो रहा है। तो इसको लिखेंगे, न के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं एन, और ए लिखेंगे क्योंकि आ का उच्चारण हो रहा है। और माँ के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं एम, और माँ के साथ भी आ का उच्चारण हो रहा है तो ए लिखेंगे। और न के साथ आ का उच्चारण नहीं है तो ना को हम अंग्रेजी में लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं? एन। तो एन लिख देंगे तो ये हो गया NAMAN, नमन। अब दोस्तों धवन को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो धवन जब भी हम बोल रहे हैं तो देखें, धवन, धा के साथ आ का उच्चारण, बा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, और ना के साथ आ का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो इसे हम लिखेंगे, देखें दोस्तों लिखेंगे कैसे? तो धा है, धा के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं DH। क्या लिखते हैं? DH से धा होता है, और धा के साथ आ का उच्चारण है तो लिखेंगे A, DHA। और वा के लिए लिखते हैं W। क्या लिखते हैं? W। और बा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो लिखेंगे A। और ना के साथ आ का उच्चारण नहीं हो रहा है तो ना के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं N। तो अंग्रेजी में N लिखते हैं तो लिख देंगे यहाँ पर N। तो ये हो गया DHAWAN, धवन। अब आगे देखें दोस्तों, आगे लिखा है कनक। तो कनक को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, का के लिए अंग्रेजी में दोस्तों लिखते हैं के। क्या लिखते हैं? के। और का के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो लिखेंगे ए, KA। और ना के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं N, और ना के साथ भी आ का उच्चारण हो रहा है तो लिखेंगे A। और का के साथ आ का उच्चारण नहीं हो रहा है तो का को अंग्रेजी में लिखते हैं के। तो ये हो गया KANAK, कनक। अब अगला शब्द देखें, लिखा है गगन, गगन। अब जब गगन बोल रहे हैं तो न, गगन। गा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, ना के साथ भी देखें आ का उच्चारण नहीं हो रहा है। दोनों जो गा हैं उनके साथ ही आ का उच्चारण हो रहा है। जैसे देखें, न, गगन। अब हम इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो देखें, गा के लिए लिखते हैं अंग्रेजी में G, और ए लिखेंगे। और फिर गा है तो इसको भी लिखेंगे G। अब गा के साथ आ का उच्चारण है तो लिखेंगे A। और ना के साथ आ का उच्चारण नहीं है तो ना को अंग्रेजी में लिखते हैं N। तो ये हो गया GAN, गगन। आई होप आप लोगों को आज की इस क्लास में समझ में आ रहा होगा। आज की इस क्लास में हमने आप लोगों के लिए सरल शब्द और सरल नाम लिखे हैं जिनको हम अंग्रेजी में लिखना सिखा रहे हैं। अगली क्लासों में हम आपके लिए कठिन शब्द और कठिन नाम लेकर आएंगे जिनको हम आप लोगों को लिखना सिखाएंगे। हिंदी के जो नाम हैं उनको अंग्रेजी में। सबसे पहले आप लोग आज के इन सरल नाम और सरल शब्दों को लिखना सीखें, फिर आप कठिन शब्दों को लिखना सीखेंगे। अब लिखेंगे कमल, कमल। अब कमल को कैसे लिखेंगे? तो का जो है, का के लिए लिखते हैं के, और का के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो इसके लिए लिखेंगे ए।
के एक क, और माँ के साथ देखें माँ है, माँ के साथ भी आ का उच्चारण है, तो माँ को हम लिखते हैं अंग्रेजी में एम, और माँ जो है माँ के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो इसके लिए लिखेंगे ए, और ल के साथ आ का उच्चारण नहीं है तो इसके लिए लिखेंगे एल, के ए एम ए एल, कमल। अब अगला शब्द देखें, लिखा है नगर। तो नगर में जब हम नगर को बोलेंगे तो न के साथ आ का उच्चारण, गा के साथ आ का उच्चारण, और रा के साथ आ का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो नगर को कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? तो लिखेंगे ना के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं एन, और ना के साथ आ का उच्चारण है दोस्तों तो लिखेंगे ए, एन ए, और गा है, गा के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं जी, गा के साथ आ का उच्चारण है तो यहाँ पर लिखेंगे ए, और रा के साथ जो है आ का उच्चारण नहीं है, रा को अंग्रेजी में लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर। तो ये हो गया NAGAR, नगर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों ने बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी लिखने का अभ्यास किया। आई होप आज की इस क्लास में जितने भी नाम और शब्द थे, सरल नाम सरल शब्द दिए गए थे, उनको आप लोग अंग्रेजी में लिखना सीख गए होंगे। तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए ऐसी ही क्लास प्रतिदिन लाते रहेंगे। यदि आप लोगों को अंग्रेजी सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप घर बैठे आसानी से अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। बस आपको प्रतिदिन आने वाली क्लासें देखनी हैं और उनका रिवीजन करना है। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।